पटना से बड़ी खबर, जहां पर स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। विमान के एक विंग में आग लग गई थी और वो आग फुरपुरा शरीफ के लोगों ने देखी और उसके बाद जिला प्रशासन को उन्होंने सूचित किया। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित किया और उसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, 185 लोगों की अभी तो वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी जिंदगी क्या खतरे में डाली गई थी? क्या ये विमान फिट था? क्या इसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट था? क्या ये चेक किया गया था? तकनीकी खामियों को दुरुस्त कर लिया गया था, उसके बाद उड़ने की इजाजत दी गई थी? क्योंकि विमान के इंजन में आग लगना, वो भी उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद, ये सामान्य बात नहीं। अब जो यात्री उसमें सवार थे वो कह रहे हैं कि जब उड़ान भर रहा था, जब रनवे पर था, उसी वक्त उनको लग गया था कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि विमान से खड़खड़ की आवाज आने लगी थी। और जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई वो किस कदर हुई है, आप इन तस्वीरों में देखिए। आज तक पर आप इन तस्वीरों को देखिए, एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी तकरीबन 20 से 25 मिनट। एयरपोर्ट अथॉरिटी अब एग्जैक्ट समय नहीं बता रहा, लेकिन 12:10 पर यह विमान टेक ऑफ कर गया था और कुछ इस तरह से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। बताया जा रहा कि बिहटा एयरपोर्ट स्टेशन पर इसको उतरना था, लेकिन फिर वहां पर ना उतारकर वहां पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग ना करवाकर इसको वापस पटना एयरपोर्ट पर लाया गया। तो 185 यात्री उसमें सवार थे, कैबिन क्रू मिलाकर। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। जो कंपनी है स्पाइस जेट, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सुजीत झा हमारे संवाददाता एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं इससे जुड़े हुए। सुजीत, अभी इस वक्त क्या क्या अपडेट इससे जुड़ा हुआ मिल रहा है? और मेरा एक सवाल यह है कि अगर फुलवारी शरीफ के लोग ना देखते, वो ना बताते, तो क्या पायलट को पता ही नहीं चलता कि आग लग गई है विमान में? सुजीत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सस्पेक्टेड तो कुछ भी हो सकता है सर। But we spoke to a few passengers. They were saying who returned from Delhi to Patna on the same flight. They said that the plane was vibrating mid-air when the flight was returning from Delhi and Patna, and they suspect that there was something wrong in the flight then also. I see, sir. But matlab is something that it's a new fact that you have brought to my notice as such. So the best thing is that when we get to know when the matter is entirely investigated, we'll get to know. So are the engineers, operations engineers, airport authorities, officials are on the job to see the veracity as to why this snag took place? उन्होंने कहा कि बैठक की इन्वेस्टिगेशन अब की जाएगी। सुजीत झा हमारे साथ हैं। सुजीत, मेरा सवाल ये था कि फुलवारी शरीफ के लोग अगर ना देखते तो क्या पायलट को पता ही नहीं चलता कि आग लग गई है विमान में? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। टेक्निकल जो व्यवस्था है उसके तहत भी पायलट को पता लग सकता है। अभी ये पायलट से हमारी बातचीत भी नहीं हुई है और न ही इसके बारे में कोई स्पष्ट कोई जानकारी मिल पाई है। हमारी बातचीत यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर से भी ए प्रकाश जो है उनसे हुई और उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ये था कि उनको जो जानकारी मिली वो ATC के जरिए मिली, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनको जानकारी मिली। तो इसका मतलब ये है कि पायलट को ये पता चल चुका था कि विमान में गड़बड़ी है और उसने इमरजेंसी लैंडिंग करने की इजाज़त मांगी है और इसी इजाज़त के तहत, क्योंकि ATC को पहले इन्फॉर्म करना